हो गया, स्टार्ट हो गया। गेट बंद करें, गेट। हे व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे और एग्जाम सर पे आ गए हैं तो एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। आज हम आपके साथ लेके आए हैं एक और नया सेशन सॉरी सेक्शन बोल दिया, सेशन लेके आए हैं जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं क्या, रिलेशन एंड फंक्शंस। हम आपके साथ क्या डिस्कस करने वाले हैं, रिलेशन फंक्शंस। क्लास 12 के अंदर रिलेशन फंक्शंस की वेटेज तो मालूम ही होगी। अब तो भैया एग्जाम सर पे आ गए, बिल्कुल अच्छे से पता होगा कितने मार्क्स का आएगा ये। सर 8 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा, 8 मार्क्स का आएगा। अगर आप कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हो या अगर आप किसी सैंपल पेपर से तैयारी कर रहे हो तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, या तो इसका एग्जाम देखो, अगर इसका क्वेश्चन की बात करें या तो ये क्वेश्चन होगा एमसीक्यूज के अंदर 1 मार्क्स में, या तो एमसीक्यू के अंदर एक क्वेश्चन होगा, और उसी के साथ साथ दूसरे नंबर में जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स में, वहां पे भी ये क्वेश्चन होता है। बात समझ आ गई? या तो एग्जामिनर जो है, जो सीबीएसई बोर्ड है, वो क्या करेंगे, एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में देंगे और एक क्वेश्चन आपको देंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो उसके अंदर ये आएगा ही आएगा। या हो सकता है कि एग्जामिनर क्या करे, आपको लॉन्ग आंसर्स में, किसमें, लॉन्ग आंसर्स में 5 मार्क का क्वेश्चन सीधा पूछेगा। और ज्यादातर आपको मालूम ही होगा 5 मार्क्स में किस पे पूछते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशंस के ऊपर पूछते हैं। तो मैं आज के लेक्चर में आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूं, हम लोग आज के लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करेंगे। नंबर वन यही लिख दूं, कहीं और लिख दूं, चलो यही बता देता हूं एक बार, है ना। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एक तो जो वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इस एग्जाम के लिए, इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम इस लेक्चर में आपके साथ कवर करेंगे वो सारे टॉपिक्स जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस इसमें हम करने वाले हैं कुछ मतलब टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या लिखा है, आज देखो थंबनेल देख लो क्या लिखा हुआ है। हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत हद तक हेल्प करेंगे। तो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो सेक्शन के अंदर। तो आज का जो लेक्चर है उसमें मैं आपके साथ टॉपिक्स कवर करूंगा, और आने वाले जो लेक्चर है, कल या परसों जो लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 2, उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से अपना अपना एक नोटबुक, एक पेन को लेके बैठो, और जो जो चीज लगे, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल सर पे है, तो उनको हाथ के हाथ रिकॉर्ड करते चलो। मैं बीच बीच में हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बेफिक्र रहिए आप। देखो बेटा, अगर हम अब बात कर रहे हैं, आप भी एक बात जानते हो बेटा, देखो आप भी जानते हो कि आज डेट कितनी है बेटा, आज डेट है 11 फरवरी। आज 11 फरवरी है और आपका एग्जाम मार्च बिगिनिंग में ही है, मैथ्स का मार्च के शुरू में ही है, फर्स्ट वीक में ही आपका एग्जाम है, फर्स्ट वीक में। तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि सर कंटेंट वाइज पढ़ा जाए, हमें ये देखा जाए कि हमारे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले हम इस वीडियो लेक्चर में ये सिखाएंगे सर व्हाट इज रिलेशन, कि रिलेशन क्या होता है, हम आपके साथ रिलेशन को डिस्कस करेंगे। फिर रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, रिलेशन की रोस्टर फॉर्म क्या है, हम वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक मिनट जरा, ठीक। उसके बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। मैंने आपको बोला ही था आपके सिलेबस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं व्हाट इज रिफ्लेक्सिव, व्हाट इज सिमेट्रिक, व्हाट इज ट्रांजिटिव, और साथ ही साथ यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। सबसे ज्यादा देखो जरूरी है कि वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है, ये यहाँ पर कोई फनी वीडियो नहीं बनाया हम लोगों ने, ये हम लोगों ने आपके लिए एक लेक्चर तैयार करा है ताकि आपके बोर्ड्स एग्जाम अच्छे जाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन क्या है, और फंक्शन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, और फिर डिस्कस करेंगे आपके साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे इसके मतलब रिलेशन फंक्शंस के पिछले 4-5 सालों के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, हमको डिस्कस करेंगे। तो आप फटाफट से, हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है सर, पहला टॉपिक है व्हाट इज रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन, क्या होता है रिलेशन। देखो मेरे बच्चों, अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं
मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी बात अगर डिस्कस करूं तो हम यहां पे क्या देखेंगे कि बच्चों, एक मिनट, अगर हम रियल लाइफ की बात करें, रियल वर्ल्ड की बात अगर हम करें, तो रिलेशन क्या होता है? जैसे हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन होता है बेटा, एक हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन होता है, ठीक है बेटा। ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन होता है, ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन होता है। ऐसे एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशन होता है। तो ये रियल लाइफ रिलेशंस है। और अगर हम बात करें आपके साथ, अगर हम बात करें आपके साथ मैथमेटिक रिलेशंस की, अगर हम बात करें तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि 7 इज ग्रेटर देन 3। भाई 7 जो है वो 3 से बड़ा है, ये एक रिलेशन है। हम ये लिख सकते हैं कि L इज पैरेलल टू M, ये भी क्या है, एक रिलेशन है। तो हम आपके साथ जो रिलेशंस की बात कर रहे हैं वो मैथमेटिकल रिलेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने एक बात देखी, आप लोगों का कहना ये है कि सर थोड़ा सा स्लो पढ़ाते हैं। बेटा जब टॉपिक्स को समझाना होता है ना, तो थोड़ा सा चीजों को स्लो पढ़ाना पड़ता है, ये अंडरस्टूड रखो आप भी मेरे साथ, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड, तो अपनी वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड कर लो, किसने मना किया है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि एग्जाम का टाइम सर पे आ रहा है, तो बिना किसी, जिसे बोलते ना, एक्स्ट्रा वर्ड्स को छोड़ के, भाई मैं क्यों ना एक वेब सीरीज ही देख लूं, क्यों ना मैं रील ही देख लूं, उसको छोड़ दो और यहां पर फोकस करो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। सर व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो यहां पे क्या है कि एक रिलेशन जो होता है वो किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होता है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, सबसेट क्या है? देखो सबसेट का मतलब क्या है बेटा, सबसेट का मतलब क्या है, सबसेट का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है, मेरे पास एक सेट ए है और मेरे पास एक सेट बी है, मेरे पास एक सेट बी है एग्जाम्पल के लिए, तो अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के अंदर अवेलेबल है, मौजूद है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ए जो है वो बी का सबसेट है। उम्मीद है ये बात आपको पता ही होगी कि अगर एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, अवेलेबल हैं, तो ए बी का सबसेट कहलाता है। इतनी बात तो समझ आ रही होगी, इतनी बात तो समझ आ ही रही होगी, ठीक है। या चाहो तो स्क्रीन लिख लो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो अगर नहीं पता तो, ठीक है। मेरे कुछ प्रीवियस लेक्चर्स भी हैं जिसमें मैंने सबसेट के बारे में बता रखा है, प्लीज उसको देखो प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। क्लास 12 मैथ्स को जाके सर्च करो। तो मैंने आपसे क्या बोला बेटा, रिलेशन क्या है? मैंने कहा रिलेशन क्या है? सर रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट इक्वल ही होता है, सबसेट इक्वल ही होता है। सर क्या मतलब, नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा। मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है, ए के अंदर कुछ भी एलिमेंट्स है। अच्छा, ए एंड बी रिलेशन में नॉन एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स होते हैं, यहां पर कुछ ना कुछ एलिमेंट हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने बोला मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6, ये मैंने एज्यूम किया हुआ है आपके साथ। तो अब क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं? देखो 1 4 को कनेक्ट कर सकता है, 1 5 के साथ रिलेशन बना सकता है, 1 6 के साथ रिलेशन बना सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। तो अगर मैं आपके साथ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर लिखूं, पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या हो गया, द सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। सर ए क्रॉस बी का क्या मतलब है? ए क्रॉस बी का मतलब क्या है? ये बेटा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, यही हमारा कार्टेशियन है। और कार्टेशियन का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इन सेट ए टू सेट बी। तो देखो क्या क्या आया हमारे पास भाई, रिलेशन 1 का 4 के साथ हो सकता है, 1 का 5 के साथ हो सकता है, 1 का 6 के साथ हो सकता है। इतनी बात समझ आ रही है क्या? इतनी बात समझ आ रही है क्या? अच्छा ऐसे ही अब आप चेक करो, अब आप चेक करो, 2 4 के साथ बना सकता है, 2 5 के साथ बना सकता है, 2 6 के साथ बना सकता है। तो मैंने क्या लिखा, 2 4 2 5 एंड 2 6। बात समझ आई क्या? ऐसे ही अगर मैं चेक करूं, अगर मैं डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करूं, तो 3 4 के साथ बना सकता है, 3 5 के साथ रिलेशन बना सकता है और 3 6 के साथ रिलेशन बना सकता है। तो रिलेशन क्या क्या आ गया, रिलेशन क्या क्या आ गया, रिलेशन आ गए 3 4 3 5 और 3 6। तो जो आपके माइंड में एक डाउट हो रहा है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये इतनी बात समझ आ रही होगी
कि रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट इक्वल होता है, सबसेट इक्वल होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर मान लीजिए 1% मैं आपके साथ इसमें किसी स्पेसिफिक रिलेशन की बात कर दूं, मान लीजिए सपोज करो मैं इसके बारे में डिस्कस करूं, या मैं इसके बारे में डिस्कस करूं, या मैं इस एलिमेंट के बारे में डिस्कस करूं, तो जब मैं सबसेट के अंदर से ही एक स्पेसिफिक रिलेशन की बात करता हूं तो उसको ही हम रिलेशन बोलते हैं। यहां तक बात समझ आ रही है क्या? तो उम्मीद है डेफिनेटली आपको इतनी बात समझ आ रही होगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे भी तो बढ़ना है। तो गाइस स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपसे क्या बोला कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन हमारा एक स्पेसिफिक मतलब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर स्पेसिफिक रिलेशन को ही रिलेशन कहा जाता है। अब क्यों ना इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लूं तो आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। मैंने आपके साथ क्या कहा, मैंने आपके साथ क्या डिस्कस कर रहा हूं, देखो बेटा देखो, मैंने कहा सपोज करो हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, पहले वाले की तरह, जैसे पहले क्वेश्चन था हमारे पास, ये सेट ए है और ये सेट बी है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको और नजदीक लिया है क्या इसके पास, अब ठीक है, अब ठीक है ना, थोड़ा सा इसको इसके नजदीक ले आते हैं। बेटा ये क्या है, ये सेट बी है। अब सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या है, सर ए के अंदर 1 है, 2 है, 3 है, और सेट बी के अंदर एलिमेंट क्या है, 4 है, 5 है और 5 है, एक मिनट, 5 है और 6 है। चलो यहां तक तो बात हमारी समझ आ रही है। अब वो ही कह रहा है कि एक रिलेशन क्रिएट करो सच दैट, रिलेशन क्या होना चाहिए, रिलेशन के अंदर हमारा देखो क्या बता रहा है वो कह रहा है कि एक रिलेशन बनाओ, एक रिलेशन बनाओ ए का बी के साथ, ए का बी के साथ एक रिलेशन बनाओ। किस तरीके से बनाना है, वो कह रहा है कि रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए सच दैट, किस तरीके से, जो हमारा y है वो हमेशा क्या होगा, x प्लस 4 होगा, x प्लस 4 होगा। अच्छा मैं आपको यहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बता देता हूं बेटा, जो इधर के एलिमेंट्स होते हैं, जो इधर की चीज होती है, इसको डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा, डोमेन कहते हैं, डोमेन। और जो ये होता है मेरे बच्चे, इसको बोलते हैं कोडोमेन, इसको बोलते हैं हम कोडोमेन, इसको बोलते हैं हम कोडोमेन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम कोडोमेन कहते हैं इसको, ठीक है, ये हमारा क्या है, कोडोमेन। तो जहां पे ध्यान रखना, x के एलिमेंट कहां से आएंगे, मतलब ये जो x है, मतलब कहने का ये है, ये जो x है बेटा, ये x होगा सेट a के अंदर, और जो ये y होगा ये होगा सेट b के अंदर। यहां तक भी बात हमारी समझ आ रही है। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं ये x है, और ये जो एलिमेंट्स हैं ये y है। ये बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी बात, अब बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी आप लोगों को मेरी बात। तो मैंने आपसे क्या बोला कि हमें एक रिलेशन बनाना है जहां पर ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए x, y सच दैट कि y इज इक्वल टू x प्लस 4, वेयर वेयर x belongs to A and y belongs to B, ठीक है, y हमेशा क्या होगा, x प्लस 4 होगा। अच्छा अब हम देखते हैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके, रोस्टर, देखो ध्यान रखना, ये जो ऐसे लिखा हुआ है बेटा ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है, और जब हम चीजों को एलिमेंट वाइज लिखते हैं, जब चीजों को हम ऐसे लिखते हैं तो ये उसकी रोस्टर फॉर्म होती है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म। तो अगर मैं इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं, इस रिलेशन को मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं, रोस्टर फॉर्म, वैसे तो देखो जरूरत नहीं थी लेकिन कोई बात नहीं, समझा देते हैं, रोस्टर फॉर्म समझा देते हैं। तो देखो इस बात को मैं समझाता हूं, इस बात को मैं समझाता हूं, देखो यहां पे एक बॉक्स बना के समझाता हूं, इस बात को मैं, इस बात को मैं बॉक्स बना के समझा देता हूं। देखो ऐसे कि मान लीजिए ये x है और ये y है, ये x है और y है, और ध्यान रखना y कैसे निकल रहा है, y हमेशा निकल रहा है x प्लस 4 करके, y कैसे निकल रहा है हमेशा, x प्लस 4 करके। तो मेरे बच्चे अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y सिंपल सी बात है, x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 1 रखने पे कितना आ गया, 5। अगर मैं x की वैल्यू 2 रख देता हूं, अगर मैं x की वैल्यू 2 रख देता हूं तो y कितना हो जाएगा, 6। और अगर x की वैल्यू में 3 रख देता हूं तो y कितना आ जाएगा, 7। उम्मीद है ये 10th क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, ये बात बहुत अच्छे समझ आपको आ रही होगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर मैं 1 रखूंगा तो कितना आएगा, 5, 1 रखने पे कितना आएगा, 5, 2 रखने पे कितना आएगा, 6,
और 3 रखने पे चाहिए कितना 7, जो कि यहां पर अवेलेबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इस रिलेशन को एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता इसके अंदर। तो यहां पर इसकी बात तो बिल्कुल हो ही नहीं रही है। इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो बिल्कुल। तो हमारा रिलेशन क्या बन गया सर? हमारा रिलेशन बन गया 1 2 एंड 2, सॉरी आई एम सॉरी 1 2 कहां से आ गया 1 5, आई एम सॉरी 1 5 एंड 2 6। अच्छा 3 7 हो नहीं सकता क्योंकि बी के अंदर कोई 7 एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने क्या बोला था कि मान लीजिए एक सेट ए है और एक सेट बी है, जहां पर रिलेशन क्या होगा, हमारे पास रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर होंगे। रिलेशन में क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर होंगे, जहां पर y जो है वो हमेशा x + 4 होगा। तो आपको साथ साथ समझ आ रही है, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर 1% मैं बात करूं आपके साथ डोमेन की, अगर मैं बात करूं डोमेन की कि इस फंक्शन का, इस रिलेशन का डोमेन क्या है, तो ध्यान रखना कि जो पहला एलिमेंट होता है, ये 1 है, ये 2 है, ये डोमेन्स होते हैं बेटा। ये कितने, ये क्या होते हैं, डोमेन्स होते हैं। और अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं मेरे बच्चों, मैं रेंज की बात करूं, तो रेंज से क्या मतलब है भाई, डोमेन ने किस किस को मैप किया भाई, 4 को मैप किया और 6 को, सॉरी 5 को मैप किया और 6 को मैप किया। तो रेंज क्या हो गई 5 एंड 6, रेंज क्या हो गई 5 एंड 6, और 4 5 6 क्या हो गए, इसके कोडोमेन हो गए। तो देखो मेरी बात समझना, क्योंकि हम एक रिकॉर्डेड लेक्चर में है, आप, मुझे नहीं पता कौन कौन स्टूडेंट मेरे लेक्चर्स को देख रहा है। तो अगर मेरे बच्चों आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताया करें, ताकि मैं आपकी बातों को समझ सकूं और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो भी आपका डाउट है उसे मैं क्लियर कर सकूं। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और इस क्वेश्चन को कॉपी करो, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फटाफट से कॉपी क्या करना है, स्क्रीनशॉट लो। मैं आपके साथ क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 1 है, मैं आपके साथ बड़ा ही प्यार से, बहुत ही धीरे धीरे डिस्कस कर रहा हूं। यही कारण है कि थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग भी चीजों को बड़े ध्यान से समझेंगे। क्योंकि जब हम चैप्टर को ओपन करते हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो बच्चों को समझ नहीं आता, तो इसीलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से, मैं आपको क्या बनाने में लग रहा हूं, मैं आपको 0 टू हीरो बनाने में लग रहा हूं, ठीक है, मैथ्स के अंदर। क्योंकि कितने लाने हैं भाई, 80 नंबर का एग्जाम होगा, तो 80 में से कितने लाने हैं, 80 तो लाने हैं, ठीक है। 80 में से 80, 80 में से 80 कब आएंगे, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस में जाओगे। आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखोगे, आप वीडियोस को शेयर करो, प्लस आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आप उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवाइज करो। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इस चैप्टर की पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप प्लीज उसको वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ बातें मेरे साथ याद रखनी है। नंबर 1, आपको मेरे साथ कुछ बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1 बेटा, रिलेशन अभी क्या पढ़ाया, रिलेशन क्या है, सबसेट इक्वल टू ए क्रॉस बी है, सबसेट इक्वल टू ए क्रॉस बी है। नंबर 2, ध्यान रखना, द सेट ऑफ ऑल प्राइम एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड एज डोमेन। मैंने अभी आपको पढ़ाया कि ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है, पहला एलिमेंट जो होता है वो डोमेन होता है, और जो सेकेंडरी एलिमेंट्स होते हैं बेटा, ये सेकेंडरी, ये जो सेकेंडरी एलिमेंट है इसको हम रेंज कहते हैं। तो यही बात यहां पे लिखवाई है मैंने कि जो प्राइमरी एलिमेंट होता है उसको हम डोमेन कहते हैं, और जो सेकेंडरी एलिमेंट होता है उसे हम रेंज कहते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स है और सेट बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स है, और मैं ये जानना चाहता हूं बिना किसी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें कि उसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर कितने बनेंगे, तो हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, मुझे निकालना है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। तो आपको ये देखना है, मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है, इसके अंदर था 1 2 3, और एक सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट था 4 5 6। तो मुझे देखना है कि ए के बी के साथ टोटल पॉसिबल और पेयर कितने बनेंगे। तो क्या करना है, 2 की पावर एन के अंदर कितने एलिमेंट है सर 3, और बी के अंदर कितने एलिमेंट है 3, तो 3 3 जा कितना हो गया 9। तो आपको ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है और सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। अच्छा, लास्ट बात आपको मेरे साथ ध्यान रखनी है मेरे बच्चों, आपको ध्यान रखनी है कि अगर मेरा कभी कोई रिलेशन, अगर कभी कभी मेरा कोई भी रिलेशन बराबर आ जाए किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, भाई जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था और जो रिलेशन था वो दोनों एक दूसरे के क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो ऐसी कंडीशन में उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक आपको ऑब्जर्वेशंस नहीं पता होंगी तो बेकार है, कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशंस को ध्यान रखो, फटाफट से फिर से क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो।
तो गाइस स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। चलो देखो, मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, कोई भी ऐसा रिलेशन जो जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, जो ट्रांजिटिव भी है, मतलब तीनों ही है, जो क्या है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, उस रिलेशन को क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस होने के लिए एक रिलेशन को रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा और ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा। अब हो सकता है कि कंफ्यूजन ये हो रही है कि सर ये होता क्या है, अब ये होता क्या है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अगेन फिर से 1 2 3 4 5 6। क्लियर है क्या भाई? ये मान लीजिए सेट ए है और ये मान लीजिए सेट बी है। और एक काम करते हैं, रुको, ऐसा अब हम 12th में है ना, तो हमारे को सेट ए का रिलेशन ए के साथ ही फाइंड करना होता है 12th क्लास के अंदर। भाई सेट, अब क्या करना है भाई, रिलेशन अभी तक क्या था, दो सेट्स थे, एक सेट ए होता था, एक सेट बी होता था, लेकिन अब हमारे पास एक ही सेट होगा और उसको हम लोग उसी के साथ रिलेट करेंगे। तो सेट ए का रिलेशन किसके साथ करना है, हमें सेट ए के साथ ही हमें करना है। ठीक है, ठीक। अब देखो पहला रिलेशन क्या होता है, फर्स्ट रिलेशन का नाम होता है आइडेंटिटी रिलेशन। क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर की क्या है, उसको हम समझते हैं जरा। A relation R in set A is said to be identity relation। हम किसी भी सेट ए के अंदर रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन तब कहेंगे अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेट हो रहा है सिर्फ अपने आप से। मतलब कहने का यह है कि भाई मैं तो इसको ना मतलबी रिलेशन कहता हूं, मतलबी रिलेशन, ये अपने मतलब के लिए ही बात में आता है, बस बात खत्म, मतलबी रिलेशन कह लो। मतलब कहने का यह है कि अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट इधर भी दूसरे सेट के अंदर सिर्फ अपने आप से रिलेट हो रहा है, किसी और के साथ रिलेट नहीं हो रहा है, तो ऐसे में इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आइडेंटिटी रिलेशन। भाई 1 जो है वो 1 को रिलेट कर रहा है, 2 जो है वो 2 को रिलेट कर रहा है और 3 जो है वो 3 को रिलेट कर रहा है। तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दूं तो रोस्टर फॉर्म में क्या है कि 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। किसके अंदर बेटा, आइडेंटिटी के अंदर। आइडेंटिटी रिलेशन में ये बात ध्यान रखना, ये सिर्फ अपने आप से रिलेट होता है, किसी और से रिलेट नहीं होगा। किसी और से मेरा मतलब क्या है, जैसे 1 1 के साथ है तो ऐसा नहीं होगा कि 1 2 के साथ भी होगा, ऐसा नहीं होगा कि 1 2 के साथ रिलेट करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा आइडेंटिटी के अंदर। तो आइडेंटिटी के अंदर मैं इस चीज को हटा दूंगा, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ वो अपने आप से रिलेट करता है। इसलिए ध्यान रखना कि आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर क्या होता है बेटा, वहां पे हम डबलेट्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम बात करते हैं डबलेट्स की। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, डबलेट्स होते हैं। आप दिख रहे हैं ना, डबलेट्स है, आपको दिख रहा है। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। एक ऐसा रिलेशन जो सिर्फ अपने आप से रिलेट होता है उसको क्या कहते हैं हम, आइडेंटिटी रिलेशन हम कहते हैं। आई होप यहां तक बात समझ आई होगी। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करो। दोस्तों आइडेंटिटी रिलेशन के बाद जो अगला आता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। और यहीं से आपको और ध्यान देना है, जितना आप ध्यान दे रहे हो। और मैं बार बार कह रहा हूं कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आपको चीजें समझ आएंगी। फिर दोबारा से सेम चीज कि सेट ए से रिलेट कर रहे हैं। और पहला वाला एग्जांपल जो अभी तक चल रहा था,
1 2 3 1 2 3, ठीक है, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन होता है जब सेट ए का एलिमेंट अपने आप से रिलेट तो हो, जैसे आइडेंटिटी में था, बट वो किसी दूसरे के साथ रिलेट हो जाए, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है बेटा, देखो मैंने क्या बोला, अ रिलेशन आर, एक रिलेशन आर ऑन सेट ए, सेट ए के अंदर, उसको रिफ्लेक्सिव कब कहा जाएगा, अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट, सेट ए का हर एक एलिमेंट अपने आप से तो रिलेट हो रहा है, अपने आप से रिलेट हो रहा है, प्लस वो अदर के साथ भी रिलेट हो जाए एज वेल, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। तो अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक बात ध्यान रखेंगे कि लेट, मान लीजिए ए बी सी डी ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए सपोज करो, मान लीजिए सपोज करो भाई मेरे पास ए है, बी है, सी है, डी है, जो कि सब रिलेशन के अंदर आ रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि उसको डबलेट होना पड़ेगा, ए बिलोंग्स टू आर होना पड़ेगा। हो सकता है ये बात नहीं समझ आ रही हो, इस बात को हम लोग दोबारा समझते हैं, इस बात को हम दोबारा समझते हैं। देखो बेटा क्या, भाई मान लीजिए मेरे पास एक रिलेशन है, मेरे पास एक रिलेशन है, क्या क्या रिलेशन है भाई, 1 1 से रिलेट हो रहा है, 2 2 से रिलेट हो रहा है, 3 3 से रिलेट हो रहा है। तो ये तो रिफ्लेक्सिव में होता है कि रिफ्लेक्सिव का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट होता है, बट एज वेल वो किसी और के साथ भी रिलेट हो सकता है, किसी और के साथ भी रिलेट हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है रिफ्लेक्सिव के अंदर 1 1 2 2 और 3 3 तो होगा ही होगा, ये तो होगा ही होगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि वो 1 जो है वो 2 को रिलेट कर दे, 2 जो है वो 3 को, मतलब अदर के साथ रिलेट हो जाए। तो यहां पर आपको एक बात मेरे साथ ये समझनी है मेरे बच्चे, यहां पर एक बात समझनी है कि रिफ्लेक्सिव के अंदर ये चीज जो है वो मैंडेटरी है, ये चीज जो है वो मैंडेटरी है बेटा, और जो ये है बेटा ये ऑप्शनल होता है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये ऑप्शनल होता है। तो उम्मीद करता हूं इसलिए अब शायद आपको मेरी बात समझ आ रही होगी बहुत अच्छे से, कि अभी मैंने क्या समझाया, रिफ्लेक्सिव के अंदर डबलेट्स होते हैं। रिफ्लेक्सिव में ध्यान रखना है कि ए मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो रिलेशन को बिलोंग कर रहे हो। तो इसीलिए हम लोग यहां पर एक बात कहेंगे, इसीलिए हम यहां पर आपको एक बात ये कहेंगे, सर क्या कहेंगे, कि क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक मिनट, तो हम लोग एक बात यहां पर करेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है, आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, वो रिफ्लेक्सिव भी होता है। आइडेंटिटी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता है। आई होप आप लोगों को यहां तक सारी बात समझ आ रही होगी। फटाफट से इसको नोट डाउन करें और आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। गाइस आइडेंटिटी रिलेशन समझ आ गया होगा, रिफ्लेक्सिव समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, सिमेट्रिक की तरफ। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की तरफ, हम बात करते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। और देखो बार बार ना जानबूझ के एग्जांपल में सेम इसलिए ले रहा हूं ताकि आप लोगों को मेरी बात ना एक बार में ही समझ आ जाए मेरे बच्चों, आप लोगों को बात एक बार में ही समझ आ जाए, और उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। मान लीजिए अब मैं आप बात कर रहा हूं यहाँ पे सिमेट्रिक की, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन की, मैं बात कर रहा हूं सिमेट्रिक रिलेशन की बात हो रही है, ध्यान रखिए। एक रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन तब कहा जाता है अगर एक सेट के अंदर, मतलब मान लीजिए एक रिलेशन के अंदर कुछ एलिमेंट है, ए है, बी है, सी है, अगर ए बी को रिलेट कर रहा है तो बी भी ए को रिलेट करना चाहिए। सर क्या कह रहे हो, बात नहीं समझ आ रही। मैंने कहा अगेन देखेंगे कि मान लीजिए सेट ए मतलब एलिमेंट ए है, एलिमेंट बी है, एलिमेंट सी है, जो सब क्या है रिलेशन का ही पार्ट है। तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी रिलेशन आर को बिलोंग कर रहे हैं, देन इट मस्ट बी, बी ए बिलोंग्स टू आर टू बिकम अ सिमेट्रिक रिलेशन। क्या कह रहे हो, अब भी बात नहीं समझ आ रही तो फिर से समझते हैं अपना देसी फंडा,
रोस्टर फॉर्म में कि भाई सेट ए को रिलेट करना है सेट ए के साथ और प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक होना चाहिए, प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक होना चाहिए, प्रूफ करना है ये सिमेट्रिक होना चाहिए। तो मान लीजिए मेरे पास एक रिलेशन कुछ ऐसे है, भाई 1 जो है वो 2 को रिलेट कर रहा है, 2 जो है वो 1 को रिलेट कर रहा है ना। 2 जो है, चलो यही ठीक है, यही ठीक है, यही ठीक है, यही ठीक है, ठीक है ना। अब आप एक चीज देखो, अगर ए बी, भाई 1 एंड 2, ध्यान रखना, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं मेरे बच्चे, ये क्या है, ये ए है और ये क्या है बेटा, ये बी है, ध्यान रखना। तो आप एक बात देखो ध्यान से, आप एक बात देखो, अगर 1-2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो इसके अंदर 2-1 भी तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो आप चेक कर सकते हो कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका उल्टा बी ए, इसका उल्टा बी ए भी तो आर को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन भी है। अच्छा ये बताओ, इतनी बात समझ आ गई क्या, अच्छे समझ आ गई क्या, ज्यादा बढ़ा दिया या बहुत है इतना आज के लिए? गाइस हम आपके साथ आज की क्लास में सिमेट्री तक ही समझाते हैं, क्योंकि अब उसके बाद मुझे आपके साथ डिस्कस करना है ट्रांजिटिव। बट ट्रांजिटिव के लिए जरूरी है कि पहले आप लोगों को इतना समझ आ गया हो। कल वाले लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, फिर हम आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको पहले ही दिखा रहा हूं ताकि ऐसा ना हो कि यार सर क्वेश्चन तो करवा नहीं रहे हो, क्वेश्चन भी करवाएंगे, क्वेश्चन भी करवाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो, उसके बाद फिर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस क्या है। तो आप बेफिक्र रहो कि हम आपके साथ डील नहीं करेंगे यार, आपको एक एक बात समझाएंगे। बट जरूरी क्या है कि वीडियो को एंड तक देखो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपको सिमेट्रिक रिलेशन तक पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सीधा ट्रांजिटिव रिलेशन से। उम्मीद है आज के लिए इतना ही, बाय बाय। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय दोस्तों।